नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कोलकाता केस में बहुत बड़ा मोड़ आया है जिसमें सीबीआई को और मुश्किलें हो सकती है। चलिए शुरुआत से लेकर अब तक इस केस में क्या थ्योरी सामने आई है और अब क्या नया एंगल सामने आया है जानते हैं। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई और फिर उसे तड़पा कर मार डाला गया। शुरुआत से अब तक इस केस में तमाम थ्योरी सामने आई है। बंगाल पुलिस की लापरवाही सामने आई, वारदात की जगह तोड़फोड़ देखा गया और सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय की तस्वीर आई जिससे वो अस्पताल में आता दिखता है। उसके गले में नेकबैंड था, सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दिया है। सेमिनार हॉल के अंदर जाते वक्त और जब सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है तो उसके गले में नेकबैंड नहीं होता। सेमिनार हॉल, उसी हॉल में अभया सोई हुई थी कंबल ओढ़कर और कहा जा रहा है कि कथित तौर पर संजय रॉय ही है जो सेमिनार हॉल में जाता है और बहुत बार उसने निगरानी करने की कोशिश की, ऐसा कहा जा रहा है। और सीसीटीवी फुटेज में उसकी फुटेज भी सामने आई है और नेकबैंड जो उसके गले में था, जब वो अंदर जाता है तो रहता है लेकिन जब बाहर निकलता है तो नेकबैंड नहीं होता है। और अभया के पास एक नेकबैंड पड़ा मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ की और कनेक्ट किया नेकबैंड को तो संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो गया और उसके बाद से ही संजय रॉय पुलिस हिरासत में था। पुलिस को शक हुआ कि संजय रॉय ही अपराधी है, उसने ही पूरे वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस की हिरासत में था। लेकिन अभी जब उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद उसने जो कथित खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। अब तक सीबीआई अधिकारियों ने मीडिया से जो कुछ बताया, संजय रॉय पलट गया। बेखौफ निडर संजय रॉय सब कुछ बता रहा था। उसके बारे में जो जानकारी मिली कि वो विकृत मानसिकता का है। उसके फ़ोन में वीडियो पाए गए जो अश्लील और हिंसक थे। लेकिन न्यायिक जांच में जब मजिस्ट्रेट के सामने संजय रॉय से पूछताछ हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। कथित तौर पर संजय रॉय तब रो पड़ा जब मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि वह पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति क्यों दे रहा है। तब उसने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, शायद पॉलीग्राफ परीक्षण यह साबित कर देगा। आपको बता दें कि अदालत ने सीबीआई को आरजी कर कोलकाता केस से जुड़े 7 व्यक्तियों पर पॉलीग्राफ परीक्षण करने की अनुमति दे दी है, जिसमें मुख्य संदिग्ध संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल हैं। इस पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले संजय रॉय के बयान ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है और एक थ्योरी भी सामने आई है जिसमें एक वायरल ऑडियो सामने आता है जिसमें कथित लेडी डॉक्टर ने दावा किया कि आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष मास्टरमाइंड है, उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस है जिसकी वजह से वो बचा हुआ है। ड्रग्स, दवाइयों का नशा करवाना और इंटर्न्स को सेक्स वर्कर का काम करवाना और अभया को इसकी जानकारी हो गई थी, जिसके बाद उसे परेशान किया गया। 36 घंटे काम करवाया गया लेकिन अभया नहीं मानी, उसे सही तरीके से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी और यही वजह है कि 9 अगस्त की वो तारीख चुनी गई, वो काली रात उसे मारने की। ये कथित ऑडियो वायरल हुआ और ये अब थ्योरी सही साबित होते हुए नजर आ रही है क्योंकि संजय रॉय अब अपने कदम पीछे ले रहा है। अपने आप को सही साबित करने के लिए वकील भी उसके पास है मौजूद और साथ में पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी उसने हामी भर दी है। फूट फूट कर रो रहा है, कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि अदालत ने सीबीआई को मंजूरी दे दी है। 6 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है संजय रॉय को। संजय प्रेसिडेंसी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है जहां उसे निरंतर निगरानी के तहत एकांत कारावास में रखा जाएगा और अब इंतजार पॉलीग्राफी टेस्ट का है। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट को अदालत सबूत की तरह नहीं देखती, लेकिन सबूतों को इकट्ठा करने में इससे बड़ी मदद मिल सकती है। अब जब संजय रॉय ने कथित यू-टर्न मार लिया है और अपना बचाव करने की बात कह रहा है तो सवाल यह है कि पूरे मामले में असली गुनहगार कौन है, कितने लोग शामिल थे।
संदीप घोष वाली थ्योरी सही साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पीड़िता के माता पिता ने कई व्यक्तियों की संलिप्तता का संदेह करते हुए सामूहिक बलात्कार के बारे में सीबीआई को चिंता जताई और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। तो इस तरह से संजय अरोड़ा जहां अब तक निडर बेखौफ होकर सारी चीजें स्वीकार कर रहा था, तो वहीं अब उसने यू टर्न मान लिया है। कथित तौर पर वो फूट फूट कर रोने लगा जब मजिस्ट्रेट ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कहा। अब देखना होगा कि आखिर क्या खुलासा होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।